बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है छींकों का बहुत ज़्यादा आना, जिससे आप नेज़ल एलर्जी भी कहते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, ये मर्ज़ क्यों होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं, और अगर ये पुराना हो जाए तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और आखिर में मैं आपको अपना 30 साल का वो एक्सपीरियंस बताऊंगा जो जिससे वो नुस्खे इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो दरअसल उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जब भी कोई भी एलर्जन या कोई भी खराश कुनिंदा हमारे नाक की झिल्ली में अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं, और ये केमिकल जो है वो नाक की झिल्ली के अंदर सोजिश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ये म्यूकस मेम्ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो म्यूकस पैदा करना शुरू कर देती है, पानी देना शुरू कर देती है, और हमारा जिस्म जो है ये हमारा फिर क़ुव्वत मुदब्बरा बदन इस पानी को जिस्म से खारिज करने के लिए छींके लाता है। इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस या नेज़ल एलर्जी या छींकें ज़्यादा आना। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे इंसान को एलर्जी होती है, लेकिन उसमें से हर इंसान को इस चीज़ से एलर्जी नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों का जो है इम्यून सिस्टम किसी ख़ास एलर्जन के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ख़ास चीज़ों के ख़िलाफ़ जो दूसरों को एलर्जी नहीं करती वो इनको एलर्जी कर जाती है। मिसाल के तौर पर ये हवा के अंदर जितने पाए जाने वाले पोलन्स हैं या और बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस तरह आपके घर के अंदर मुख्तलिफ जो जानवर आप पालते हैं, किसी वजह से भी जब कोई भी एलर्जेंट आपके नाक के अंदर आता है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम क़ुव्वत जो अपने रद्द अमल के तौर पर हिस्टामिन पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपके नाक की झिल्लियों के अंदर सोजिश वाक़या हो जाएगी और फिर आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इनमें ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फूड पार्टिकल्स जैसे कोई ख़ास ग़िज़ाएँ हैं उनके खाने से उनको एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, कुछ को डस्टिंग करने से एलर्जी हो सकती है, कुछ को जो है वो घर में जो कुत्ते और बिल्लियाँ होती हैं उनसे एलर्जी होती है। तो दोस्तों, कुत्ते और बिल्लियों के फर से एलर्जी नहीं होती, बल्कि वो जो पेशाब और पखाना करते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। जब वो कोई भी ऐसा शख्स जिसको एलर्जी होती है, जब वो उसे इनहेल करता है तो उससे जो है वो उसके कान के अंदर जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और ऐसे लोग कभी ये कि एसी से बाहर कमरे में आ जाते हैं और कभी गर्म कमरे से एसी में चले जाएं तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे एक ख़ास वजह ये भी है, कुछ लोग जो बचपन से ही किसी ऐसी जगहों पर रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो, मट्टी हो, पोलन वगैरह ज़्यादा हो, तो उसके अंदर रहते हुए ऐसा उनके इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो वो एलर्जी पैदा हो जाती है। अब इसमें हम देखते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली अलामत तो ये होती है कि आपका नाक बंद हो जाता है, आपका नाक स्टफ़ी महसूस होता है, आपके नाक के अंदर इरिटेशन या ख़राश होना शुरू हो जाती है, आपकी आँखों के अंदर जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है। आप रात को सोते हैं तो आपका नाक बंद हो जाता है, आप सो उठते हैं तो आपको इतनी छींकें आती हैं कि आपको पानी और नाक से खारिज आपको बार बार जो है वो रुमाल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये चीदा अलामात हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामात होंगी, लेकिन ये वो ऐसी कॉमन अलामात हैं जो जिससे ऐसे लोगों को हमेशा वास्ता पड़ता है जिनको किसी ख़ास चीज़ों से एलर्जी होती है और जिसकी वजह से उनको कसरत से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली तिब्ब यूनानी के मुताबिक तो ये खिलते बलगम की ज़्यादती से हुआ करता है, और नज़रिया मुफ़रद आज़ा के मुताबिक ये आसाबी सोजिश की वजह से होता है। वो लोग जिनका मिजाज बहुत बलगमी होता है, उनके आसाब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं
और उस आसाब के ज़्यादा सोजिश और सेंसिटिव होने की वजह से ख़ास चीज़ों से इंसान को एलर्जी हो जाती है। हत्ता कि सीज़न चेंज होने से, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी अगर आ जाए, उसी वजह से भी इंसान को ये दौरे ख़ास मौसम के अंदर आके पड़ते हैं, जिसे आप एलर्जी कहते हैं। अब इसके इलाज के बारे में मैं बताता हूँ। तिब्ब यूनानी का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सा नुस्खा है जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। आप भी इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ 2 से 3 महीने के अंदर मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। उसमें है पोस्त हरड़, पोस्त बहेड़ा, पोस्त आंवला, हरड़ स्याह और कशनीज़। ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये आपने बराबर वज़न में लेनी है और इनका अलग अलग सफ़ूफ़ बना लेना है और इस तमाम सफ़ूफ़ के वज़न को कर लें। अगर ये वज़न 100 ग्राम है तो इसमें 300 ग्राम खालिस शहद डाल के रख देना है आपने, तो ये आपके पास एक माजून बन जाएगी। इसमें आधी चम्मच माजून सुबह खाली पेट खानी है और आधी चम्मच माजून आपने रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले खानी है। खाना खाने के बाद जो नुस्खा है वो आपके किचन के अंदर सारी चीज़ें उसकी मिल जाती हैं और बनाने में बड़ी आसान है और बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। बहुत जल्दी जो है उस छींकों को ठीक करता है, क्योंकि इसका काम ही ये है आसाबी सोजिश को ठीक करना और नाक के जो आसाब जो हैं वो जो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए उनकी सोजिश को ठीक करता है। तो ये छींकें आना मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाती हैं। आपको बार बार एंटी एलर्जी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके जो चीज़ है उसमें है कि लौंग 1 हिस्सा लेने है आपने, जवतरी 2 हिस्सा लेने है और दारचीनी 3 हिस्सा लेनी है। तीनों को अलग अलग फ़ाइन पाउडर कर लीजिएगा और उसके बाद मिक्स कर लें। तो 1 ग्राम जो है सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से मुस्तकिल तौर पे जान खलासी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को मामूली मत समझिएगा, इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग जो है इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो दोस्तों दुनिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को एलर्जी हो सकती है। और सेकेंडली ये भी बता दूं कि कितनी की चीज़ों की आप एलर्जी वैक्सीन बना सकते हैं, 10 की, 15 की, 20 की, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ऐसी चीज़ें जिससे इंसान को एलर्जी हो सकती है। आप ऐसी वैक्सीन कामयाब भी नहीं है। असल में जिस्म के अंदर एलर्जी नाम का कोई पुर्जा भी नहीं है, तो फिर एलर्जी है क्या? जैसे मैंने आपको बताया जिस्म के अंदर बल्कि मिजाज का पैदा हो जाना या नाक के आस में असाबी सोजिश पैदा हो जाना। अगर हम इस असाबी सोजिश को ठीक कर देते तो ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। और जो लोग इसकी लापरवाही करते हैं और गलत इलाज करते हैं उनके ये मर्ज़ जो है वो कम्प्लिकेशन शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इसी की वजह से सबसे पहले तो इनका नाक की सोजिश ज़्यादा हो जाने की वजह से इनका नाक ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। फिर इनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। जब ये मुंह से सांस लेंगे तो इनके गले के अंदर सोजिश पैदा हो जाएगी। अगर यही नेज़ल एलर्जी ज़्यादा देर तक रहती है तो नाक के अंदर गदूद बन जाते हैं, जिसे हम नेज़ल पोलिपस कहते हैं। इसके अलावा अगर यही नेज़ल एलर्जी ज़्यादा देर तक रहती है तो नाक जो है उसकी हड्डी के अंदर सोजिश आना शुरू हो जाती है और नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, जिसे हम नेज़ल सेप्टम डेविएशंस कहते हैं। यही अगर छींकों का सिलसिला ठीक नहीं होता और ये असाबी सोजिश ज़्यादा देर तक रहती है तो दोस्तों फिर आपके कान की जो मिडल एयर है उसके अंदर भी सोजिश वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये ट्यूब जो है कान की मिडल की ट्यूब जो है वो नाक के अंदर आके खुलती है, ड्रेन होती है और जो फालतू मवाद है नाक के रास्ते खारिज होता रहता है। लेकिन जब ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो ज़हर है कि वो मवाद आपके कान के मिडल एयर के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा। जब आपको पता है कि मवाद किसी जगह पर रुकता है तो क्या होता है, उसमें ताफ़ुन पैदा होता है, उसके अंदर फिर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और वहाँ पर पी पैदा हो जाएगी, सोजिश पैदा हो जाएगी। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है अगर आप नाक की छींकों का प्रॉपर इलाज नहीं करते और नाक की आसाब की सोजिश का इलाज नहीं करते तो इस तरह जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, जिसके लिए बार बार हो सकता है आपको सर्जरी से भी गुजरना पड़े और मर्ज़ ठीक नहीं होता। तो दोस्तों इससे ये एलर्जी डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी का दुनिया में इलाज ही कोई नहीं है। दोस्तों इसके लिए किसी किस्म की एंटी एलर्जी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आसाबी सोजिश का इलाज कर दें, आप सिर्फ बलगम की ज़्यादती जो उसके इलाज कर दें तो ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। और इसके लिए ग़िज़ाएँ जो हमें बंद करनी है, ख़ास तौर पर इसमें दूध है, लस्सी है, चावल है, दूध सोडा है, ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, यानी दूध और दूध से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स आपको बंद करनी है तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम पाकिस्तान।